नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम बात करेंगे वास्तु में जो प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं, वो कितना महत्व रखते हैं, किस तरह से इनका उपयोग करें और कितना ये हमारे लिए रेमेडियल साबित होते हैं। इस सब पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिष विद्वान वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, पवित्र धार्मिक प्रतीक चिन्ह जो होते हैं, जो धार्मिक चिन्ह होते हैं, अक्सर आप बताते हैं जब चर्चा होती है कि इनका उपयोग करना चाहिए, कि यहाँ लगाया जाए, वहाँ लगाया जाए। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ जानना चाहेंगे कि ये कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं और कैसे इनका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल ज्योति, देखो इसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि जितने भी, क्योंकि जब भी हम रेमेडीज की बात करते हैं तो हम वास्तु के बारे में बता देते हैं, समस्याएं बता देते हैं कि यहाँ पे ये होने से ये दिक्कत है, यहाँ पे ये होने से ये दिक्कत है। लेकिन जब पर्सनल और तमाम तरह की नेचुरल वास्तु की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शकों को लगता होगा कि हम रेमेडी कैसे करें, उनको उपयुक्त व्यक्ति जो सही सलाह दे कैसे मिलेगा। तो अभी मैं आपको वो सामान्य उपाय बताता हूँ जिनसे आप उन दुश्वारियों से, उन चीजों से निजात पा सकें बहुत आसानी के साथ। और उसमें उसमें जो सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्ह है उसके अलावा, क्योंकि एक रिलीजन के प्रतीक चिन्ह किसी दूसरे रिलीजन वाले शायद लगाने में दिक्कत होगी, तो उनके रिलीजन के भी प्रतीक चिन्ह लगाने से क्या उनको वास्तु में लाभ मिल सकता है, उस पर भी थोड़ा सा एक प्रकाश जरूर डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो संकेतों का और प्रतीकों का मैं हमेशा कहता हूँ बहुत महत्व है। पिछली बार भी आपने बताया कि किस तरह से जानवरों और धार्मिक चिन्ह काम करते हैं। हाँ, जितने भी सिंबल्स हैं, सिंबोलॉजी इतनी स्ट्रांग है और ये किसी भी चीज के रखने से कहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो पवित्र है, इनके साथ हमारा फेथ और विश्वास जुड़ा होता है, श्रद्धा जुड़ी होती है, तो इनका कमाल का इफेक्ट होता है। दूसरा, ये सब अपने आप में एक बहुत ही रहस्य और बहुत ही मीनिंग छुपाए हैं। कुछ मीनिंग इनके जाहिर होते हैं और कुछ मीनिंग इनके इंटरनल मीनिंग्स हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, तो बताएं कि सबसे पहले कौन सा प्रतीक। सबसे पहले जो ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है, ओम, उसको अलग अलग भाषा में ओम, किसी प्रतीक को ना लेकर के ओम को ऐसे समझिए कि ओम एक ऐसा है, ओम आमीन आमीन, ऐसा एक नेचुरल शब्द है जो हमें परमात्मा का शब्द कहा गया है, जो वाइब्रेटरी विश है और एक जागृत प्रतीक है परमात्मा का। उसी को हिंदू रिलीजन में एक आकृति दी गई ओम की। तो ओम में छिपा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश, भूत वर्तमान और भविष्य, स्थिति क्रिया और ज्ञान, इस तरह से उसमें अनंत मीनिंग छिपे हैं। मंत्र राज है, मंत्र शिरोमणि है, यानी मंत्रों के लिए ब्रिज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ऋषियों ने इसके बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी फल बताए हैं। तो ये जोड़ने का काम करता है। कोई भी मंत्र बिना ओम के पूर्ण नहीं होता। तो बिना ओम के तो ओम इतना महत्वपूर्ण है कि पूरी तरह से ब्रह्मवाचक है। तो अब आप कहीं पर भी, जहां पर भी घर में आपको दिक्कत है, बस ये ध्यान रखिए कि ओम कभी भी, इन धार्मिक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग आप किसी भी ऐसी जगह नहीं कर सकते जो नकारात्मक जगह है, जैसे टॉयलेट इत्यादि, है ना। लेकिन मुख्य द्वार, जो घर का प्रवेश द्वार है, वहां पे हर रिलीजन वाला कम से कम अपने रिलीजन से रिलेटेड धार्मिक चिन्ह का प्रयोग कर सकता है। तो ओम जो है उसको आप मुख्य द्वार में लगा सकते हैं और जिस जिस कक्ष में आप चाहें वहां बाहर लगा सकते हैं। इसको आप सिंदूर और घृत से भी बना सकते हैं और इनके जो बाजार में मेटल के भी आते हैं और तमाम स्वरूप में आते हैं। आजकल पिरामिड से संबंधित ओम भी आ गए हैं। तो आप उसको आप कहीं पर भी, जहां दिक्कत है, किसी भी दरवाजे के ऊपर में आप इसको लगा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, मुख्य द्वार पे भी लगा सकते हैं। तो ओम जो है, इसको हमने बताया कि मंत्र शिरोमणि है और ओम एक शब्द ब्रह्म है। जहां पे ये होता है, कहते हैं परमात्मा का वास है, पॉजिटिव एनर्जी खिंची चली आती है ओम के प्रभाव से। तो ओम आप यहाँ पे लगाएंगे, ये घर के किसी भी दरवाजे पर लगाया जा सकता है। अगर घर के दो मुख्य द्वार हैं, चाहे वो दक्षिण दिशा का हो या वायव्य दिशा का, किसी भी द्वार पर इसे लगाएं तो इसके शुभ प्रभाव ही बिल्कुल शुभ प्रभाव, इसका कोई अशुभ प्रभाव जी। एक और प्रतीक देखने को मिलता है, स्वास्तिक बहुत ज्यादा यूज होता है भारतीय, अगर हम वैदिक धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, इसे भी काफी पावरफुल आप अक्सर बताते आए हैं। इसको कैसे यूज करें? स्वास्तिक हुआ, स्वास्तिक में सबसे बड़ी बात है कि स्व अस्ति, मैं हूँ, एग्जिस्टेंस को, नेचर के एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इससे पांचों तत्वों का समन्वय इसमें है, गति का प्रतीक है। जहां भी रुकावटें हैं या ऑब्स्टिकल्स हैं या दोष हैं, उनको दूर करने में स्वास्तिक और सकारात्मक क्लॉकवाइज स्वास्तिक बहुत कमाल का काम करता है।
तो आप स्वास्तिक लगा सकते हैं मुख्य द्वार पे। ये इसको हम पहले भी बता चुके हैं। मुख्य द्वार के दोनों ओर आप अपनी हाइट के ऊपर ग्रह स्वामी लगा सकता है। और जैसे जो चौखट है, चौखट के दोनों ओर आपने ऊपर ओम लगा दिया, दोनों तरफ स्वास्तिक लगा दिया। तो स्वास्तिक में एक गुण होता है, ये गणेश जी का सिंबल भी माना गया है। तो स्वास्तिक एक ऐसा चिन्ह है जो आप निर्विवाद रूप से इसको भी आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार में दोनों तरफ लगाइए, बाकी द्वारों में मध्य में एक लगा दीजिए। जहां पर आप ओम का भी प्रयोग कर रहे हैं, ओम और स्वास्तिक मिलके कमाल का काम करते हैं। तो इसमें पंच तत्वों का भी प्रतीक है, चारों दिशाएं भी इसमें आ जाती हैं, जो इसकी भुजाएं हैं उस तरह से, और ये गति का प्रतीक है। हर तरह के ऑब्स्टिकल्स को ये दूर करने में सक्षम है। जी, तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से ओम और स्वास्तिक हर तरह के ऑब्स्टिकल को, हर तरह की विरोधाभास को, हर तरह की परेशानी को दूर करने में सक्षम है और इनकी पावर कितनी ज्यादा है, ये भी जाना आपने सर्वांगी से। और बहुत कुछ अभी हम जानेंगे प्रतीकों के बारे में। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। जेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है जेन डिजिटल केबल पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, जेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, जेन इज द विनर। जेन डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीटमेंट, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। क्रिकेट की जंग वक्त देखकर नहीं लड़ी जाती। मास्टर ब्लास्टर की सेंचुरी घड़ी की मोहताज नहीं। कोई भी जंग वक्त देखकर शुरू नहीं होती, न ही घड़ी देखकर हथियार चलाए जाते हैं। खबरें भी टाइम की मोहताज नहीं। हर टाइम है न्यूज टाइम। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी। 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार। एक आवाज जो तय करती है नियति। एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं वास्तुवाणी में धार्मिक प्रतीकों की। किस तरह से ये हमारे जीवन में प्रभाव रखते हैं, किस तरह से ये कुप्रभावों को दूर करते हैं। सर्वांग जी, आपने बताया ओम और स्वास्तिक कितने अहम प्रतीक हैं और कैसे इतने पावरफुल हैं कि सभी दिक्कतों को मिटा देते हैं, सभी गड़बड़ियों को दूर कर देते हैं। आगे और कौन कौन से प्रतीक ऐसे हैं? त्रिशूल, ये भी एक भारतीय धार्मिक प्रतीक है। त्रिशूल का ये गुण होता है कि ये 3 तरह के जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक इत्यादि 3 तरह के जो है समस्याएं मानी जाती हैं जीवन में। इन तीनों तरह के दोषों को दूर करने के लिए त्रिशूल का। दूसरी चीज, त्रिशूल जहां पर भी लगाएंगे वहां किसी तरह की नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि घर में किसी की नजर लगती है या आपको लगता है कि
कि आपके घर में किसी तरह से कोई तंत्र का प्रयोग किया, तो आप निर्विवाद रूप से त्रिशूल को आप, और खासकर तांबे का एक त्रिशूल लेकर के आप घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा दें या उसको दाहिनी तरफ लगा दें, तो या आपकी कोई मुख्य द्वार के बाहर कोई दीवार ऐसी है जो ऊपर से दिखे, तो वहां पर आप त्रिशूल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे त्रिशूल से आने वाली तमाम बाधाओं से रक्षा होती है और आप एक तरह से प्रोटेक्शन का प्रतीक है। शिव जी का परम आयुध है। दुर्गा जी की धारण दरवाजे के दोनों तरफ लगाया जाए या सिर्फ दाहिनी ओर? दाहिनी ओर लगाया जाए या फिर एक स्वास्तिक ऊपर लगा दिया जाए। स्वास्थ्य या त्रिशूल एक? हाँ, इसको त्रिशूल एक, इसको कपल में लगाने की जरूरत नहीं। और तांबे का हो तो ये तांबे का हो तो ज्यादा अच्छा। और जो आपने कहा दाहिनी ओर लगाएं, तो ये घर से बाहर निकलकर बाहर निकल के जब घर की तरफ मुंह करते हैं तो दाहिनी ओर, तो घर अपने दाहिनी ओर वाली दीवार पर लगा दिया जाए इसको। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से त्रिशूल सभी तरह की दिक्कतों को दूर करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रतीक अष्टदल कमल। अष्टदल कमल ये अष्टवसुओं को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। देखिए, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं और जैन धर्म से रिलेटेड हैं, वो लोग भी अष्टदल कमल, और बौद्ध धर्म में एक आता है जो धर्म चक्र, वो भी इसी तरह का प्रतीक है। तो धर्म चक्र का भी प्रयोग वो लोग कर सकते हैं कहीं पर भी, और वो सत्य का प्रतीक है, परमात्मा का प्रतीक है। अष्टदल कमल अष्टवसुओं को रिप्रेजेंट करते हैं, 8 दिशाएं हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और उसका मध्य भाग सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अष्टदल कमल का मतलब घर के मध्य में अगर आपके पास स्थान है, या घर के मध्य में आप अपना जब घर बना रहे हैं, तो वहां पे एक इस तरह का पत्थर, उसमें डिजाइन बनवा लीजिए अष्टदल कमल की, और वो कमल की आकृति आप घर के मध्य में वो पत्थर लगा दीजिए, तो वो भी दिशा दोष दूर करने के लिए बड़ा मददगार होता है। इस तरीके से आप अष्टदल कमल का प्रयोग। इसमें सर्वांग जी किसी खास रंग के पत्थर का उपयोग करा? पीला और लाल रंग, सफेद रंग, इसके अलावा इसमें काला, नीला इत्यादि रंग, ग्रे, भूरा, इस तरह के पत्थर नहीं यूज करने चाहिए। तो जो घर का मध्य स्थान है, पीले और लाल रंग के अगर पत्थरों से मिलकर बनाया जाए तो जैसलमेरी पीला होता है, उसको बड़े बड़े डिजाइनर और बहुत सुंदर बन जाते हैं। और घर का मध्य जो एक तरह से वो, जैसे वो उसे क्या बोलते हैं आप लोग, रंगोली बनाते हो, तो रंगोली के शेप में वो अष्टदल कमल वो बहुत अच्छा काम करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सूर्य का प्रतीक आप जो है, पूर्व दिशा का दोष है तो वहां पे आप सूर्य लगा सकते हो। सूर्य कहीं से भी लेकर के, लेकिन पूर्व दिशा में अगर आप लकड़ी का सूर्य लगाओगे तो वो आपको बहुत अधिक लाभ देगा, और ये फेंग शुई और अपनी इंडियन माइथोलॉजी का मिला जुला प्रयोग होगा और बहुत लाभ देगा। तो अगर ईस्ट आपका प्रभावित है, ईस्ट से संबंधित दिशा से आपको, जैसा मैं बताता हूँ, ईस्ट में संतान और किन किन चीजों की दिक्कतें हो सकती हैं, तो अगर ईस्ट कटा हुआ है या ईस्ट दिशा से दोष है, तो वहां पर आप एक इस तरह का एक सूर्य का चित्र आप लगा सकते हैं। भैरवी चक्र अपने यहाँ एक सीधा और उल्टा त्रिकोण है, जिसको स्टार ऑफ डेविड कहते हैं, और ये क्रिश्चियनिटी में भी इस्तेमाल होता है। तो आप इसको, अगर घर में किसी तरह के आपसी मतभेद हैं हस्बैंड वाइफ में, या घर के परिवार के सदस्यों में समन्वय नहीं है, तो ये समन्वय का ही सूचक है। तो इसको आप जो है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से बेडरूम का जो दरवाजा है उसमें आप इसकी आकृति बनवा सकते हैं, या अलग से इसको लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक कार्य करता है। अपने यहाँ जो भारतीय यंत्र हैं, यंत्र विज्ञान के अंतर्गत मैंने बताया था कि कैसे इसका प्रयोग, इनमें से कई सारी चीजों का प्रयोग यंत्रों में अलग से भी होता है। तो ये समन्वय का प्रतीक हमने बताया। इसके अलावा एक आप देखें कि इस्लाम में एक प्रतीक है जिसे स्टार, 5 पॉइंटेड स्टार जिसे के शेप में होता है। ये बहुत सशक्त प्रतीक है और ये बहुत ही प्राचीन प्रतीक है, और इसका बड़ा महत्व है, और ये भी पंच तत्वों के समन्वय को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो हमारे मुस्लिम व्यूअर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं कि वो कहीं पर भी जो चांद और सितारा, उसका वो प्रयोग कहीं पर भी जो है, जहाँ पे अपने घर के, अगर वो वास्तु के दोष दूर करने के लिए उनका अगर बिलीव है इसमें, तो इस तरह के तरीके से इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अच्छा है। देखो, धार्मिक प्रतीक मुख्य द्वार में सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, वहां से एनर्जी अंदर जाती है, तो वो दोष दूर करने में मदद करती है। एक और बात मैं जानना चाहूंगी, आप तमाम प्रतीकों के बारे में बता रहे हैं, इनका आकार कितना होना चाहिए? क्या ये सूक्ष्म आकार में लगाए जा सकते हैं, या एक खास आकार इनका होना ही चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी आकृति में मतलब उसके साइज का कोई बहुत महत्व नहीं है। आपका मुख्य द्वार, आपका घर कितना बड़ा है, दरवाजा कितना बड़ा है, उसके
आप लगा सकते हैं। जी जी। वो छोटा बड़ा, जाहिर सी बात है कि अगर बड़ा मुख्य द्वार है, वहां पे छोटा सा आप लगा देंगे तो पता भी नहीं चलेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अपने सम्यक और तात्कालिक बुद्धि का प्रयोग करते हुए वहां पे जैसा हो उस तरह से। तो चलिए दर्शकों, जाना आपने किस तरह से ये तमाम प्रतीक जो हैं आपके जीवन में कितना ज्यादा महत्व रखते हैं, और ये सभी प्रतीक आपके घर में आने वाली जो बैड इवल्स हैं, जो कुप्रभाव हैं, उनको दूर करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बहुत से प्रतीकों के बारे में जानेंगे। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पेश है 10 डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। नहीं रुकती है दुनिया की खबरें, नहीं थकती है खबरों की दुनिया। हर पल होती है हलचल, जिंदगी है फास्ट, खबरें हैं सुपरफास्ट। न्यूज टाइम सुपरफास्ट, हर रोज सुबह 9 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 5:30 बजे, सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। क्रिकेट की जंग वक्त देखकर नहीं लड़ी जाती, मास्टर ब्लास्टर की सेंचुरी घड़ी की मोहताज नहीं। कोई भी जंग वक्त देखकर शुरू नहीं होती, न ही घड़ी देखकर हथियार चलाए जाते हैं। खबरें भी टाइम की मोहताज नहीं। हर टाइम है न्यूज टाइम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। स्वागत है ब्रेक के बाद, और हम दर्शकों आज बात कर रहे हैं तमाम धार्मिक प्रतीकों की, कितना वो महत्व रखते हैं हमारे वास्तु से संबंधित तमाम दिक्कतों में, कितना वो महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, किस तरह से वो प्रभाव अपने शुभाशुभ रखते हैं, और किस तरह से दिक्कतों को दूर करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो सर्वांग जी, बहुत सारे प्रतीकों के बारे में आपने बताया, बढ़ते हैं आप। देखिए, अभी मैं समन्वय की बात कर रहा था। ऊर्जा के संतुलन के लिए जो चाइनीज प्रतीक है ताओची, जिसमें एक गोले के अंदर फादर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और मदर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड का जो एक होता है, एक सफेद और एक काला, और उस काले के बीच में एक सफेद पॉइंट और एक सफेद के बीच में काला पॉइंट, इस तरह से। तो वो चित्र एक ऐसा चित्र है जो चाइना में तो बहुत प्रसिद्ध ही है, लेकिन वो कोई भी लगा सकता है, और इसको भी स्वास्तिक की तरह पूरे घर के किसी भी दरवाजे में, ये हर जगह समन्वय को रिप्रेजेंट करेगा, ऊर्जा के संतुलन को बताएगा, यिन और यांग एनर्जी के समन्वय को ये बताता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको आप बहुत यूज कर सकते हैं। चाइनीज सिंबल्स मैंने और भी कही है, जैसे डबल हैप्पीनेस सिंबल है, और मिस्टिक नॉट बहुत है जो अंतहीन भाग्य की और अंतहीन जीवन को बताती है, तो वो बहुत भाग्यशाली प्रतीक है। और इसी तरह से
क्रिश्चियनिटी में जो क्रॉस है, तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अपने यहाँ वास दोष दूर करने के लिए क्रॉस के प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हैं दरवाजों में। लेकिन एक एंकर एक ऐसा प्रतीक है, एंकर क्रॉस, जो क्रिश्चियनिटी में तो यूज होता ही है, बाकी लोग भी बहुतायत से यूज करते हैं, वास्तु में भी इसका प्रयोग होता है। ये जो है रुके हुए कार्यों को बनाना, नई बिगनिंग और होप को, आशाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो अपने जो एक जहां पर बहुत ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा शोर शराबा और लड़ाई झगड़े होते हो, वहां पर जो एक अपने यहाँ भगवान का आशीर्वाद की मुद्रा का एक हाथ है, जिसे जैन धर्म में अहिंसा का हाथ करके इस मुद्रा में वो रहता है, तो उसका प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। घर के लिविंग एरिया में इसका प्रयोग पूर्व दिशा में करना बहुत ज्यादा लाभप्रद रहता है। तो ये कोई भी कर सकता है। जैन रिलीजन वाले स्वास्तिक, ओम उनके यहाँ है ही है, और ये अहिंसा वाला कोई भी कर सकता है। इसके अलावा हम सिख रिलीजन की बात करेंगे, उसमें एक ओंकार का प्रयोग वो कर सकते हैं। और खंडा कृपाण, जो खंडा होता है, खंडा कृपाण का जो चिन्ह, वो सिख रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है और बहुत कमाल का फलसफा और एक फिलॉसफी अपने अंदर छिपाए। उसमें 3 तलवारें होती हैं। जो बाईं वाली तलवार होती है वो सत्य की प्रतीक है, राइट वाली तलवार जो है वो इच्छा शक्ति की प्रतीक है, और जो बीच की मध्य की तलवार है वो नॉलेज ऑफ गॉड यानी परमात्मा के ज्ञान की प्रतीक है, ज्ञान की तलवार कही गई है। और वो उसमें एक वृत्त बना होता है जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, जो अकाली है, जिसका काल नहीं है, ऐसे वो वृत्त उस अंतहीन परमात्मा के सत्य को रिप्रेजेंट करता है। तो खंडा कृपाण ये अपने आप में कंप्लीट सिंबल है, और इसको कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी तरह से धर्म का, दर्शन का, ज्ञान का, ईश्वर का प्रतीक ये खंडा कृपाण है। क्या इसको भी घर के मुख्य द्वार पर घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। और बात की आपने एक एंकर क्रॉस की, वो जिस तरह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, क्या उसे भी घर के मुख्य द्वार पर या किसी भी द्वार पर लगाया जा सकता है? हाँ, एंकर क्रॉस जनरली वहां लगाते हैं, जैसे जहां पर कुछ अटका हुआ, ये मुख्य द्वार पे नहीं प्रयोग करते। मुख्य द्वार पे जो हमारे ईसाई रिलीजन से लोग रिलेटेड व्यूअर्स हैं, वो अगर चाहें तो स्वास्तिक का वो क्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। और क्योंकि ये ज्ञान की सलीब है, ये स्पाइन ऑफ जो पीनियल ग्लैंड है, तो उसको रिप्रेजेंट करती है। ये ज्ञान की सलीब है, ये लाइट की सलीब, मतलब लाइट को रिप्रेजेंट करती है। जहां पर भी उनके यहाँ ऑब्स्टिकल्स हैं, वहां पे इसको प्रकाशमान देखें और उसको क्लॉकवाइज घूमता हुआ देखें, तो वो ऑब्स्टिकल्स, वहां से वो नेगेटिविटी बर्नआउट हो जाएगी और निकल जाएगी। इस तरह से वो काम करता है। ताओ ची के बारे में बता दिया। और क्या ताओ ची के बारे में जानना चाहूंगी, इसको भी घर के अंदर ही या मुख्य द्वार? ताओ ची तो कहीं पर भी, जैसे स्वास्तिक लगा सकते हैं, ओम लगा सकते हैं, ताओ ची किसी भी मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल कक्ष में लगा सकते हैं, कहीं पर भी ताओ ची का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिस ग्रह की प्रॉब्लम हो, जिस तरफ, जिस जगह, जैसे अगर धन की समस्या है, बृहस्पति धन का कारक है, तो बृहस्पति का एक प्रतीक चिन्ह होता है जिसे हम लोग जुपिटर का जो चिन्ह होता है, तो वो वहां लगा सकते हैं, क्योंकि हर दिशा किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। और उससे संबंधित सिंबल अगर आप वहां पे लगाते हैं, तो उस दिशा में वो ग्रह एनहेंस होगा और वो चीज, वो तत्व भी बढ़ेगा, तो वहां पे उसका लाभ मिलेगा। वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है, अब टिप ऑफ द डे हमारे दर्शकों के। सबसे महत्वपूर्ण वही है कि हम प्रतीक की बात कर रहे हैं, और स्वास्तिक एक ऐसा प्रतीक है जो बहुत ही पावरफुल है। स्वास्तिक अगर क्लॉकवाइज घर के दोनों तरफ किसी रवि पुष्य, गुरु पुष्य, दीपावली या किसी भी एकादशी या पूर्णिमा के दिन, जो महत्वपूर्ण दिन है, उसमें अगर घर का जो मुख्य घर का स्वामी है, वो अगर गाय का घी और उसमें सिंदूर पीला वाला बंधन घोल करके और उसको अपनी अनामिका उंगली से अपने हाथ के 9 अंगुल के बराबर दरवाजे के दोनों तरफ लगावे, तो वो घर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है बुरी शक्तियों से, और पूरी तरह से वो एक घर को बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, मुख्य द्वार को एकदम जागृत कर देता है। जी, तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से ये सिंबल्स हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां लाने का ही काम करते हैं। पूरी तरह से ये सभी धार्मिक, हम अपने अपने धर्म में देखते हैं तमाम तरह के प्रतीक चिन्ह, और ये हर धर्म के प्रतीक चिन्ह सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही, सिर्फ और सिर्फ मंगल कारता ही आपके जीवन में लेकर आते हैं। इसी के साथ आज के वास्तुवाणी में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।